समंदर में अब विनाशक जंग हो रही है। जो इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचने जा रहा है और समंदर में विध्वंस मचा हुआ है। दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। इस एक बड़ी खबर, हॉर्मुज़ के रास्ते भारत पहुंचा है पहला इंडियन शिप। जी हां, क्रूड को लेकर मुंबई पहुंच गया है भारतीय जहाज। ईरान ने भारतीय जहाजों को अब यहां पर मूवमेंट की इजाजत दे दी है। एक ऐसी वीडियो जो होश उड़ाने के लिए काफी है। के बाद कल के दिन की डेवलपमेंट तो ये थी कि ईरान ने भारत की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज को समुद्र बुर्द कर दिया अपनाए हुर्मुज़ में। लेकिन अब जो डेवलपमेंट सामने आई है ये गेम चेंजर है। ईरान हो गए जहाज रानी के माहिरीन भी चकरा कर रह गए। ब्लूमबर्ग के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। ब्लूमबर्ग जो कि एक मारूफ नशरियाती इदारा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अब हॉर्मुज़ से गुजर पाएंगे भारतीय शिप। ईरान ने भारत को अनुमति दे दी है, इजाजत दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत हुई है और बातचीत के बाद यह नतीजा निकला है कि भारत के तेल शिप को वहां नहीं रोका जाएगा। हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उस वक्त पूरे जंग का सेंटर पॉइंट बना हुआ है, जहां पर कई देशों के शिप्स हैं, ऑयल शिप्स हैं, और ईरान ने कहा है कि बिना उसकी इजाजत के यहां से कोई भी शिप नहीं गुजरेगा। ऐसे में भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की आपस में बातचीत हुई है। भारत के शिप वहां से गुजर पाएंगे, तो ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। बहुत बता दें कि अब ये भारत जब जहाज पहुंच चुका है तो उसके बाद से ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और तेल संकट के बीच भारत के लिए ये राहत भरी खबर है। तेल पर अब खुलकर वार हो रहा है और वार ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि ईरान धमका रहा है, यहां से मैं ऑयल के कंटेनर्स नहीं जाने दूंगा, 30% दुनिया की सप्लाई रोक दूंगा, यहां तक धमकी दे रहा है कि $200 पर बैरल के हिसाब से दुनिया अपनी तैयारी कर ले कि रेट यहां तक पहुंच जाएगा। वहां पर कल 3 शिप हिट करी गई। उन 3 शिप में से एक शिप, थोड़ा सा मीडिया इसको दूसरी तरीके से समझा रहा है, डिटेल में जाएंगे तो पता चलता है, जिसमें से एक शिप थाई रजिस्टर्ड थी, कंपनी थाईलैंड की थी, थाई फ्लैग पर चल रही थी, लेकिन आ रही थी भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट। क्योंकि भारत के गुजरात के कांडला पोर्ट आ रही थी तो भारत ने इस विषय पर लेकर ईरान के काउंटर पार्ट अगराची से जयशंकर जी ने बात करी और इसी दौरान फिर 2 और शिप जो भारत में रजिस्टर्ड थी और भारतीय आ रही थी, इसी चौक पॉइंट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलकर आई हैं। तो नए हुर्मुज़ जो कि इस वक्त एक इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बन चुका है और संभालने का ऐलान भी सामने आ चुका है। लेकिन अभी माहिरीन उस वक्त हैरान रह गए जब अचानक रडार्स के ऊपर अब नए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों के दर्जनों क्लस्टर्स यानी झुरमट रडार्स के ऊपर नमूदार हो गए। रडार माहिरीन ये राय कायम करने पर मजबूर हो गए कि जनाब लग ऐसे रहा है कि ईरान की तरफ से अब नए हुर्मुज़ को खोल दिया गया है, जिसके बाद खलीज में मौजूद बहुत सारे बहरी जहाज एक वक्त में ही अब नए हुर्मुज़ के साथ गुजर रहे हैं। लेकिन ये हिम्मत अमली का हिस्सा है और इसी बुनियाद पर ईरान की तरफ से इस बात का इजहार किया गया है कि दिल्ली तक पहुंच चुकी है। असल जो खबर होगी हमारी वो इंडिया के हवाले से होगी और एक ऐसी वीडियो जिसने नींदें बाज़ाब्ता तौर पर हराम कर दी हैं, ये सब डिस्कस को रिपोर्ट कर रही है ईरानियन मीडिया ने कहा। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जो है उसने इस वॉर के हवाले से कहा है कि इट इज इम्पैक्टेड होल वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई चेन, वी बिलीव इन आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया फर्स्ट, कि इंडिया सबसे पहले है, नो नीड टू पैनिक और पे अटेंशन टू रूमर्स, और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं एज अ नेशन, और इस तरह की बातें। लेकिन कंफ्यूजन था कि ये हिट किया किसने, क्योंकि IRGC इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था, तो ये लग रहा था कि वो कमांडर्स जिनको कम्युनिकेशन टूटने की वजह से इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं उन्होंने तो हिट नहीं किया है। लेकिन बाद में IRGC ने यस इसको कंफर्म कर दिया कि ये हम ही ने हिट किया है, जो UAE के एक पोर्ट से निकली थी। तो 3 शिप, तो कुल मिलाकर 3 शिप भारत के लिए निकली थी, जिसमें से एक हिट हुई है जो थाई रजिस्टर्ड थी और 2 जो इंडिया रजिस्टर्ड थी वो निकलकर भारत की तरफ चल रही है। इसलिए यही फर्क है 7 अक्टूबर की इजराइल की घटना की आलोचना करने वाला पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई नहीं था। यही फर्क है दोनों सिविलाइजेशंस का और दोनों सोसाइटीज का साथी। और साथ ही साथ जो कहते थे
कि आपने हमारी शिप जो भारत से नेवी की आ रही थी उसको हिट करके कितनी बड़ी क्रिमिनलिटी की है। आप तो जैसा मैंने उस दिन बताया था, आप तो यार कैरियर शिप्स को, आप तो यार शिप कंटेनर्स को मार रहे हो मेरे भाई, आप तो प्योरली सिविलियन शिप्स को मार रहे हो। तो इतनी बेशर्मी ना दिखाओ मेरे भाई कि वहां पर कह रहे हो कि ईरान की शिप में तो वेपन्स ही नहीं थे और यहां तुम सिविलियंस पे गोले दाग रहे हो। खैर, आदमी कहता है कि फिर मजबूरी में हम क्या करें, हमें से जो बन सकता है वही हम करेंगे। यही बात तो 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने बोली थी कि हमसे जो बन सकता है हम करेंगे, चूहे मार के बिल में घुस गए हैं, हमें उन तक पहुंचने के लिए ऊपर घूमने वाले रहने वाले सिविलियंस को मानना पड़ेगा। देखो दोनों चीजें आपस में मिल गई या नहीं मिल गई। इसके अलावा साथियों, इंडिया का देखिए चक्र कैसे घूमता है कि इंडिया का इंपोर्ट रशिया से 10 दिन के अंदर 50% बढ़ गया। फरवरी के एंड आते आते इंडिया रशिया से 1.04 मिलियन बैरल पर डे ले रहा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे घटनाक्रम की जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अचानक सबका ध्यान खींच लिया है। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच भारत से जुड़ा एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहलू सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को लेकर कई देशों के बीच सतर्कता और तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक समझदारी और संतुलित विदेश नीति के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। भारत लंबे समय से विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति पर काम करता रहा है और इसी वजह से कई बार कठिन परिस्थितियों में भी भारत को संवाद और सहयोग के रास्ते मिल जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में यह भी चर्चा हो रही है कि भारतीय ध्वज वाले जहाजों को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है और किसी भी प्रकार की अनावश्यक टकराव से बचने की कोशिश की जा रही है। यह दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता और भरोसा कितना मजबूत हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में समुद्री व्यापार और वैश्विक राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है और क्या भारत अपनी कूटनीति के दम पर ऐसे ही कठिन हालात में भी सुरक्षित रास्ते बनाता रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें भारत की रणनीति पर टिकी रहती हैं। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां आसान भाषा में जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।